अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको अक्सर होंडा की गाड़ियों पर प्रोस्मैटिक की टर्म लिखी हुई नजर आती है। यार दोस्तों, प्रोस्मैटिक प्रोग्रेसिव शिफ्ट शेड्यूल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का मुखफ़्फ़ है और इस टेक्नोलॉजी को होंडा अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करता रहा है, जिसे होंडा ने अपने वी टेक इंजन के साथ कम्बिनेशन में तैयार किया था। इस ट्रांसमिशन में गाड़ी के चलने के दौरान गियर तब्दील होने पर महसूस होने वाले झटके और गाड़ी की मुख्तलिफ कंडीशन में चलने के दौरान ट्रांसमिशन के बार बार अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट होने के इम्कानात को कम करना है और इसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना ताकि इंजन की एफिशिएंसी पर असर न पड़े। यार दोस्तों, जब हम गाड़ी को फ्लैट रोड पर ड्राइव करते हैं तो उस वक्त शिफ्ट पोजीशन, गाड़ी की रफ्तार, इंजन के आरपीएम, टॉर्क हो या फिर हॉर्स पावर, तमाम तर अवामल फितरी तौर पर अपना अमल सरअंजाम देते हैं। इसी चीज को बुनियाद बनाकर होंडा ने इस ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजी को तैयार किया। अब गाड़ी के चलने के दौरान गाड़ी में लगा हुआ कंप्यूटर मुसलसल थ्रॉटल की पोजीशन, इंजन के आरपीएम, गाड़ी की रफ्तार और ट्रांसमिशन शिफ्ट लीवर जो है उसकी पोजीशन को हर वक्त कैलकुलेट करता है। और नॉर्मल ड्राइविंग के दौरान जब आप फ्लैट रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त इंजन के ऊपर ना तो इतना ज्यादा लोड पड़ रहा होता है और ना ही गाड़ी बार बार डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करती है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं जिसको देखकर आप इस चीज का बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि जिसका नाम होंडा ने प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रखा है वो किस तरीके से गाड़ी की प्रोग्रेस के साथ इंजन की और ट्रांसमिशन की जो शिफ्ट मैनेजमेंट है उसको हैंडल करती है। अब अगर आप इस तस्वीर को मुलाहिजा करें तो यहाँ पर दो किस्म की लाइनें आपको नजर आती हैं। एक ऊपर वाली लाइन है जो कि प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन की है और एक नीचे वाली लाइन जो कि एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है। अगर आप देखें तो एक गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है और उसका जो ट्रांसमिशन है वो इस वक्त फोर्थ पोजीशन पे है, यानी चौथे गियर में है। तो ये गाड़ी जैसे ही चढ़ाई चढ़ना शुरू करती है तो ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली तीसरी गियर में आता है, यानी डाउन शिफ्ट करता है, जिससे इंजन के आरपीएम ज्यादा होते हैं और एक बेहतर टॉर्क मिलता है। इस तरीके से जाहिर तौर पर जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ती है तो ड्राइवर भी उस गाड़ी को हाई रैव करता है, इंजन को हाई रैव करता है ताकि वो बेहतर तरीके से गाड़ी अप हिल की तरफ जा सके। अब देखें ये गाड़ी चौथे गियर से तीसरे गियर में आई और इस गाड़ी ने चढ़ते चढ़ते जैसे ही आप ड्राइवर ने उसको हाई रैव किया तो एक खास लिमिट के बाद ट्रांसमिशन जो है वो दोबारा उसने अपने आप को अप शिफ्ट किया। ये एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात हो रही है। इसी तरीके से ये गाड़ी जब चढ़ाई चढ़ गई और अपने आप को थोड़ा सा गाड़ी ने बैलेंस किया तो उस वक्त ड्राइवर ने जब आगे आने वाली ढलवान की सूरत में दोबारा गाड़ी को ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी ने अपने आप को डाउन शिफ्ट किया और इसी तरीके से दोबारा से फिर जैसे गाड़ी ढलवान की तरफ गई है तो उसने अपने आप को फिर अप शिफ्ट किया है। इसी तरीके से एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर आपको एक इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है कि वो बार बार अपने आप को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करता है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली लाइन को देखें जिसको जो कि प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो एक गाड़ी जो कि टॉप गियर में, फिफ्थ में या फोर्थ गियर में आ रही है, वो जैसे ही चढ़ाई चढ़ना शुरू करती है तो जो ट्रांसमिशन है वो अपने आप को डाउन शिफ्ट करता है, या जो गाड़ी में लगा हुआ कंप्यूटर है वो ट्रांसमिशन को डाउन शिफ्ट करता है। और देखें कि 3 के बाद लाइन लंबी होती चली गई है और गाड़ी ने अपना गियर तब्दील नहीं किया। ये गाड़ी यहां से ढलवान से चढ़ी है और वो तीसरे गियर के अंदर ही रही है। इस दौरान गाड़ी ने अपना गियर तब्दील नहीं किया, लेकिन जैसे ही गाड़ी जाकर ऊपर बैलेंस हुई है उस वक्त गाड़ी ने गियर तब्दील किया। लेकिन गाड़ी ने ढलवान पर चलते हुए चौथे गियर में है गाड़ी, इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी अब दोबारा अगली ढलवान पर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो उस वक्त दोबारा से ट्रांसमिशन ने अपने आप को डाउन शिफ्ट किया है और वो तीसरे गियर में आ गया है। तो अगर आप देखेंगे कि इस दौरान में ट्रांसमिशन ने अपने आप को बार बार डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट नहीं किया, इस दौरान में सिर्फ ट्रांसमिशन ने एक बार ही अपने आप को अपशिफ्ट किया है। अब अगर आप अगली ढलवान पे आ जाएं तो आप देखेंगे कि जब हम डाउन हिल की तरफ आते हैं तो गाड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गाड़ी दौड़ना शुरू कर देती है। तो उस वक्त जो गाड़ी का कंप्यूटर है वो जो देखता है कि अगर गाड़ी को तीसरे गियर के अंदर मतलब इस रफ्तार पर होना चाहिए था और अगर वो गाड़ी ढलवान पर आते हुए उसकी रफ्तार ज्यादा होती है तो कंप्यूटर दोबारा से ट्रांसमिशन को डाउन शिफ्ट करता है। आप देखें कि जो प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन वाली लाइन है उसमें ऊपर गाड़ी दूसरे ढलवान के ऊपर तीसरे गियर में है और जैसे ही गाड़ी ढलवान से नीचे उतर रही है तो आप देखेंगे कि गाड़ी की रफ्तार में जैसे इजाफा हुआ तो ट्रांसमिशन ने अपना से डाउन शिफ्ट किया है और वो अपने आप को दूसरे गियर में ले गया, जिससे क्या हुआ कि एक तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, दूसरा
इंजन की जो ब्रेकिंग फोर्स होती है उसको हम गाड़ी को हैंडल करने और आपने देखा होगा कि जैसे जब हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाते हैं, जब हम चढ़ाई उतर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम हर वक्त ब्रेक को अप्लाई किए रखें, हम गाड़ी को छोटे गियर में लेकर आते हैं ताकि इंजन की जो ब्रेकिंग फोर्स है उसकी मदद से ही हम गाड़ी को रोकें। तो बेसिकली जो प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन है उसका मकसद ये है कि गाड़ी जब ढलवान पर चढ़ रही होती है या ढलवान से उतर रही होती है, तो जो ट्रांसमिशन है उसकी शिफ्टिंग को मुस्तकिल रखना, ना कि चढ़ाई चढ़ते हुए ट्रांसमिशन अपने आप को बार बार अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करे, और इसी तरह से ना ही गाड़ी ढलवान से उतरते हुए या डाउन हिल की तरफ आते हुए अपने आप को अप शिफ्ट करे। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। इसी तरह से अगर आप एक प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को फ्लैट रोड पर चला रहे हैं और आप 50 किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए आप गाड़ी को डिसलरेट करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि कंप्यूटर फौरन से ट्रांसमिशन को डाउन शिफ्ट करता है कि अगर ट्रांसमिशन जो है वो चौथे गियर में है तो वो गाड़ी को फौरन से तीसरे गियर में ले आता है। अब इससे क्या होता है कि एक तो इंजन की ब्रेकिंग फोर्स वो आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, दूसरा ये कि जब आप गाड़ी को दोबारा से हाई ड्राइव करेंगे तो गाड़ी चूंकि तीसरे गियर में होगी तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि गाड़ी डाउन शिफ्ट हुई है। तो इसी तरीके से ये ट्रांसमिशन गाड़ी को स्मूथ रखते हुए अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ प्रोस्मैटिक टेक्नोलॉजी के बारे में था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।